हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिजिटल स्किल्स। देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। तो सीक्वेंस वही है ना, ऑप्शंस भी वही हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ वन कैन यूज़ अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कंफर्टेबली इट इज़ कॉल्ड। कौन सी लिटरेसी? लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। अगर कोई कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल आसानी से कर लेता है तो इसे उसकी कौन सी साक्षरता कहेंगे? स्पोर्ट्स लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कल्चरल लिटरेसी या लैंग्वेज लिटरेसी? ये होगा डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी, लिटरेसी मतलब साक्षरता, डिजिटल मतलब जो भी कंप्यूटर या जो आईटी सेक्टर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें डिजिटल कहा जाता है। तो ये होगी डिजिटल लिटरेसी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू वी नीड डिजिटल लिटरेसी? हमें कौन से कामों के लिए डिजिटल स्किल्स की आवश्यकता होती है? फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन सूचना ढूंढने में, क्रिएटिंग रिज्यूम, रिज्यूम बनाने में, कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन करने में, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी क्या है, आईटी टूल्स हैं, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं। तो इनसे डील करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिजिटल लिटरेसी आवश्यक रूप से आना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के यूज़ के बिना कौन सी चीज़ की जा सकती है? कुकिंग, सर्चिंग ऑनलाइन जॉब, वाचिंग वीडियोस, क्रिएटिंग अ डिजिटल रिज्यूम। तो रिज्यूम बनाना, वीडियो देखना और ऑनलाइन जॉब सर्च करना, ये सब में इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन खाना पकाने में आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर होगा कुकिंग। नेक्स्ट, कृष्णा इज अ टीचर। कृष्णा एक टीचर है। ही वॉन्ट्स टू कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन। वह ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहती है। विच ऑफ दिस डिवाइस कैन बी ही यूज़? कौन सी चीज़ का वो उपयोग कर सकती है? कंप्यूटर का, लैपटॉप का, टेबलेट का या ऑल ऑफ द अबव? वो उपयोग करेगी ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ों से। कंप्यूटर से भी ऑनलाइन क्लास लेगी वो, लैपटॉप से भी करेगी, टेबलेट से भी करेगी। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, सलीम नीड्स टू टॉक अबाउट डिजिटल स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड एट वर्क। सलीम को डिजिटल स्किल्स के बारे में बातचीत करना है जो कि ज़रूरी है काम करने के लिए। विच ऑफ दिस वर्क नीड्स डिजिटल स्किल्स? कौन सा काम डिजिटल स्किल्स के लिए ज़रूरी है? कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स एंड चैट, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड वर्कशीट्स, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वर्कशीट्स, ऑल ऑफ द। ये सारी चीज़ें डिजिटल स्किल्स में ही आती है। रिज्यूम बनाना, वर्ड में कुछ बनाना, एक्सेल में बनाना, ऑनलाइन जॉब सर्च करना, वीडियो देखना, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में काई का पार्ट है, ये डिजिटल स्किल्स का हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर? डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है? ये एक्चुअल में कंप्यूटर लिटरेसी से है ना, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आ गया अब यहाँ से। तो देखते हैं कौन सा भाग डेस्कटॉप कंप्यूटर का नहीं है। मॉनिटर, एंटीना, वेब कैमरा या माउस? इसका आंसर होगा एंटीना, क्योंकि कंप्यूटर के लिए एंटीना ज़रूरी नहीं है। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? ये तो बेसिक कंप्यूटर में आप जानते ही होंगे। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहेंगे हम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। वही कंप्यूटर का क्या है? मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट, सफीना वांट्स टू टॉक टू हर फ्रेंड ऑन वीडियो कॉल। सफीना अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है। ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ और हमें क्या चाहिए? वेब कैमरा, क्योंकि कैमरे की मदद से ही वीडियो कॉल पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट, रश्मि जस्ट बॉट अ न्यू लैपटॉप सिंस हर कंप्यूटर स्टॉप्ड वर्किंग। रश्मि ने अपना नया लैपटॉप खरीदा क्योंकि उसका कंप्यूटर काम करना बंद हो गया। विच पार्ट ऑफ द लैपटॉप डज द सेम फंक्शन एज द माउस? तो लैपटॉप का कौन सा हिस्सा माउस की तरह काम करेगा? ट्रैकपैड, स्पीकर, कीबोर्ड या डेस्कटॉप? तो इसका आंसर होगा ट्रैकपैड। जिस पर उंगली रखकर हम कर्सर को चलाते हैं वही ट्रैकपैड कहलाता है। जो काम कंप्यूटर में कौन करता है? माउस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर से ही अब ये सारा जो पार्ट है ये कंप्यूटर के बारे में है। तो नेक्स्ट, which using while using a desktop computer where is the power button usually present? तो पावर बटन कहाँ पर होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में? ऑन द कीबोर्ड, सीपीयू पर होगा, स्पीकर पर होगा या ऑन द माउस? ये होगा सीपीयू के ऊपर, है ना, पावर बटन वहीं से स्विच ऑन किया जाता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट, इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड फॉर स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर? कौन सा कॉमनली तरीका है जो कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देता है? हैंग अप, स्विच ऑन, शट डाउन। शट डाउन करते हैं तो कंप्यूटर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ? कौन सी डिवाइस ऐसी हैं जो ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट की जा सकती हैं? माउस, ईयरफोन, स्पीकर या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्पीकर में भी ब्लूटूथ होता है, ईयरफोन्स में भी होता है और माउस में भी होता है। ये सारे ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, सोनू वांट्स टू कनेक्ट अ डिवाइस वायरलेसली टू अ कंप्यूटर। सोनू वायरलेसली मतलब बिना वायर के, है ना, बिना तार के वायरलेस डिवाइस कंप्यूटर में क्या करना चाहता है? कनेक्ट करना चाहता है। विच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज? तो वो क्या, कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर सकता है? ब्लूटूथ, वायर, स्विचेस या यूएसबी? वो करेगा ब्लूटूथ के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट,
राजेश डस नॉट नो हाउ टू कनेक्ट अ ईयरफोन यूजिंग ब्लूटूथ। राजेश को पता नहीं है कि ईयरफोन को ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट किया जाता है। व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है। यूज गूगल सर्च, थ्रो अवे द ईयरफोन, परचेज न्यू ईयरफोन, सेल द ईयरफोन, बेचना, नए खरीद लेना या फेंक देना, ये तरीका नहीं है। वो क्या करेगा, गूगल पर सर्च करेगा। आज की डेट में हमें यदि कोई भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना है कि ये कैसे करते हैं या कैसे होता है, तो हम गूगल पर सर्च करते हैं, क्योंकि गूगल पर लगभग लगभग सारी जो सूचनाएं हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट, ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक। इन द सॉफ्टवेयर दैट इज पुट इन अ कंप्यूटर सो दैट वन कैन यूज इट, है ना। तो क्या, कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो हमें कंप्यूटर पर, दैट इज पुट इन अ कंप्यूटर सो दैट वी कैन यूज, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऐप स्टोर या सेटिंग। ये होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है जो सारी फाइल्स के मैनेजमेंट को बरकरार रखता है तथा हमें जो हमारी एक्सेस की गई इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है ना, आउटपुट देता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है यहाँ से, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे जो कॉमनली ज़्यादातर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। प्रिंटर, एमएस ऑफिस, राउटर या विंडोज़। ये विंडोज़ होगा, है ना। अधिकतर सारे कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंस्टॉलेशन किया हुआ आता है। फुल फॉर्म ऑफ ओएस, ओएस का फुल फॉर्म क्या है। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली, है ना। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं सोचने जैसा। नेक्स्ट, रिया डज नॉट नो विच वर्जन ऑफ विंडोज इज इंस्टॉल्ड ऑन हर लैपटॉप। रिया को पता नहीं है कि विंडोज़ का कौन सा वर्जन उसके लैपटॉप में इंस्टॉल है। हाउ कैन शी आइडेंटिफाई द वर्जन, वो अपने कौन सा, वो कैसे जान पाएगी कि उसके पास कौन सा वर्जन है। बाय अनइंस्टॉलिंग द विंडोज़, बाय लुकिंग एट द ऑपरेटिंग ओपनिंग स्क्रीन, बाय शटिंग डाउन द कंप्यूटर, बाय री इंस्टॉलिंग द विंडोज़। तो इसका आंसर होगा बाय लुकिंग एट द ओपनिंग स्क्रीन। वो ओपनिंग स्क्रीन पर देखकर पता लगा सकती है कि उसके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वर्जन लिखा हुआ आता है। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग स्क्रीन के ऊपर उसका वर्जन लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट, नयन वांट्स टू सर्च फॉर अ फाइल क्विकली, विच फीचर कैन ही यूज। नयन किसी फाइल को क्विकली सर्च करना चाहता है, ढूंढना चाहता है कंप्यूटर के अंदर, तो वह कौन से फीचर का इस्तेमाल करेगा। क्लिक ऑन टाइप हियर टू सर्च, क्लिक करके क्या टाइप करेगा, सर्च टाइप करेगा, यही तो करेगा, है ना। प्ले स्टोर स्टार्ट, ये तो अलग चीज़ें हैं, ब्लूटूथ से इससे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। अगर फाइल को ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन टाइप हियर टू सर्च। नेक्स्ट, क्रिएटिंग एंड सेविंग फाइल्स और बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस हैं आगे के। तो यहाँ पर दिया है, ऑन अ कंप्यूटर अ फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ दीज एप्लीकेशंस। किसी कंप्यूटर पर कोई फाइल किस तरह से क्रिएट की जा सकती है ना। किस मतलब इसमें लिखा है, ऑन अ कंप्यूटर अ फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ दिस एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन के माध्यम से कोई फाइल क्रिएट की जा सकती है। एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सभी से की जा सकती है। पीपीटी बनाना है तो पावर पॉइंट में होगा, कोई स्प्रेडशीट बनाना है तो एमएस एक्सेल में होगा, या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है रिज्यूमे वगैरह तो वो एमएस वर्ड में होगा। ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव द फाइल, किसी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, वो है कंट्रोल प्लस एस दबाना। ठीक है ना। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कट होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट, और कंट्रोल पी से प्रिंट, है ना। ये शॉर्टकट कीज़ हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कॉपी अ फाइल, किसी कॉपी को फाइल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा, ये होगा कंट्रोल सी। मैंने कंट्रोल एस, एक्स और पी के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट, निर्मल वांट्स टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। निर्मल अपने कंप्यूटर में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर फाइल को ट्रांसफर करना चाहता है लैपटॉप में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डू दिस, टू डू सो, वो क्या कर सकता है इसके लिए। क्लिक ऑन द क्लिक ऑन पावर ऑफ बटन, सिलेक्ट द फाइल, प्रेस कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी टू पेस्ट इट। यही होगा, क्योंकि कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कट होगा, और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा जहां पर वो करना चाहता है, उसको मूव करना चाहता है। तो ये होगा कंट्रोल एक्स, फिर जहां पे करना है वहां पे ले कर्सर को ले जाके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। कृपा वांट्स टू सेफगार्ड द इंफॉर्मेशन ऑन हर सिस्टम। कृपा अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको सुरक्षित रखना चाहती है, करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेफ वेज टू सेव इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर, कौन सा सही तरीका होगा, कौन सा तरीका होगा जो कंप्यूटर में फाइल को सेफली सेव करने में मदद करेगा। सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर कंप्यूटर, वो अपने कंप्यूटर में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकती है। ऑलवेज क्लोज लॉक योर कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, लॉक करेगी वो कंप्यूटर को। सेव योर फाइल्स विद अ क्लियर नेम या ऑल ऑफ द अबव, वो ये सारी चीज़ें करेगी, है ना। पासवर्ड भी डालेगी, लॉक भी करेगी, और एक प्रॉपर पर्टिकुलर नाम के साथ अपनी फाइल को सेव करेगी, जिससे उसकी इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ शॉर्टकट फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड,
टेक्स्ट को बोल्ड करने, बोल्ड मतलब गाढ़े जो अक्षर होते हैं उनको गाढ़ा करने के लिए, अक्षरों को टाइप करने के बाद गाढ़ा करने के लिए काय का इस्तेमाल किया जाएगा, तो कंट्रोल बी, है ना। कंट्रोल बी से क्या होंगे, कंट्रोल बी करेंगे प्रेस तो क्या होंगे, बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए काम आता है, कंट्रोल आई इटैलिक्स के लिए, उनको तिरछे 70 डिग्री पर इंक्लाइन रखने के लिए काम आता है। कंट्रोल एस से फाइल सेव होती है। नेक्स्ट इज अ बैंड दैट विल बी एट द टॉप ऑफ द एम एस वर्ड स्क्रीन। कौन सा बैंड है जो एम एस वर्ड की जो स्क्रीन है उस पर प्रदर्शित होता है, मेनू बार, टास्क बार, स्पेस बार या स्टार्ट बार। ये होगा मेनू बार, सबसे ऊपर क्या आता है, मेनू बार, है ना। ये इस तरह से, ये जो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, ये इस तरह का मेनू बार एम एस वर्ड की टॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट द टैब हेल्प्स टू चेंज द टाइप ऑफ पेज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज को वर्टिकली सेट करना, और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली पेज को सेट करना, ठीक है ना। तो ये किसकी मदद से होता है, लेआउट, इंसर्ट, डिज़ाइन या रिव्यू। ये होगा लेआउट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जोसेफ वांट्स टू मेक द लेटर्स इन द वर्ड्स। जोसेफ वर्ड्स में कुछ लेटर टाइप करना चाहता है ना। स्लांट टू वन साइड, वो किसी एक साइड को स्लांट रखना चाहता है। विच ऑप्शन शुड ही यूज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या नंबर्ड लिस्ट। वो क्या करेगा, इटैलिक मैंने कहा ना 70 डिग्री, स्लांट का मतलब झुका देना, तो 70 डिग्री पर तिरछा करना चाहता है अपने अक्षरों को, तो उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक फॉन्ट का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट अमीरा वांट्स टू अंडरलाइन द टाइटल ऑफ हर डॉक्यूमेंट, विच शॉर्टकट की शुड ही यूज़। अमीरा जो है अपने टाइटल बार को क्या करना चाहती है, टाइटल को अंडरलाइन करना चाहती है, तो अंडरलाइन करने के लिए मैंने कहा क्या, कंट्रोल यू से क्या होगा, टेक्स्ट अंडरलाइन होगा। नेक्स्ट ये क्या है, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन एम एस वर्ड, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। इन एम एस वर्ड यू कैन चेंज द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टू लुक डिफरेंट इन प्रोसेस इज कॉल्ड। एम एस वर्ड के अंदर टेक्स्ट के जो डॉक्यूमेंट है उनको डिफरेंटली लुक में सेट करना, ये क्या कहलाएगा, प्रिंटिंग, सेविंग, डिलीटिंग या फॉर्मेटिंग। ये होगा फॉर्मेटिंग। कहीं भाई कहीं स्पेस नहीं है तो वो दे देना, या फॉन्ट चेंज कर देना, ये सब लेटर की क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग। प्रॉपर मैनर में सेट करना, ये होगा लेटर की फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनडू। अनडू का मतलब होता है जैसे कुछ लिखा और उसको वापस पहले जैसा करना, कुछ चेंजेस को पहले जैसा करना, ये अनडू कहलाता है। तो ये अनडू के लिए शॉर्टकट की कौन सा होगा, ये होगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से कंट्रोल जेड करेंगे तो अनडू हो जाएगा, और कंट्रोल वाई करेंगे तो रीडू होगा, ठीक है ना। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, अंडरलाइन के लिए, इटैलिक के लिए। नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट। प्रिंट के लिए होगा कंट्रोल पी, ठीक है ना। क्रिश टाइप द सेंटेंस सून। क्रिश ने क्या किया, सेंटेंस को जल्दी टाइप करना है। ही रियलाइज दैट ही कैन प्रीवियस सेंटेंस वाज करेक्ट। उसने सोचा कि वो पहले वाला, इसके पहले वाला सेंटेंस ज़्यादा सही था। विच ऑप्शन कैन ही यूज टू चेंज इट बैक। तो वो पहले वाले ऑप्शन की तरफ, जैसे मान लो कुछ लिखा और मिटा दिया और दूसरा कुछ लिख दिया, फिर लगा कि पहले जो लिखा था वही सही था, तो उसको करने के लिए वो क्या करेगा, अंडू करेगा, क्योंकि चेंजेस को अंडू करना का क्या करेगा, उसके लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेगा। नेक्स्ट Paul wants to save his Word document of a project. Which layout format should he use for all official documents? तो क्या पाउल क्या करना चाहता है, वर्ड डॉक्यूमेंट कोई जो प्रोजेक्ट का, उसके प्रोजेक्ट का कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना चाहता है, तो वो कौन से लेआउट की को उसे इस्तेमाल करना चाहिए अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कट या अनडू। इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया है, ये आंसर सी नहीं होगा, ये आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, है ना। तो दिस विल बी द आंसर, पोर्ट्रेट मोड में सेव करेगा वो वर्टिकली। नेक्स्ट इज अ टूल टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन एन ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे। कौन सा टूल ऐसा है जो बहुत सारे जो लार्ज अमाउंट के डाटा हैं उनको आसानी से और समझने लायक तरीके से ऑर्गेनाइज करने में काम आएगा, वो क्या होगा, एक्सेल, क्रोम, पेंट या प्रिंट। ये होगा एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में हम बहुत सारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम एक्सेल में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग एक्सेल। एक्सेल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेव द डॉक्यूमेंट, मेक अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस विद नंबर्स, ये भी है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट या आलाप दो, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं एक्चुअल में। ये क्या है, ये तो सब सारी चीज़ें हैं, सेव तो कर ही सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेट उसमें क्या कैलकुलेशन, एवरेज करना हो या कोई फार्मूला पुट करना हो, तो वो सारी चीज़ें एक्सेल में एक साथ ही हो जाती है। तो ये होगा इसका आलाप दबाव। ईच न्यू पेज इन द एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड अ। एक्सेल वर्कशीट में हर नया पेज क्या कहलाता है, शीट, रो, कॉलम, सेल, ये होगा शीट कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हर्षा हैज सिलेक्टेड अ सिंगल लाइन ऑफ सेल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शी हैज सिलेक्टेड अ, उसने क्या किया, टॉप एक लाइन को सिलेक्ट किया किसी सेल के अंदर टॉप से बॉटम तक, तो वो क्या कहलाएगा, रो, कॉलम, वो कहलाएगा, ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट कर लेना क्या कहलाएगा, कॉलम। नेक्स्ट मोहित वांट्स टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ही कैन डू दैट बाय यूजिंग द ऑन द कीबोर्ड। तो उसे एक सेल से दूसरी सेल में मूव करना है, तो कीबोर्ड पर वो क्या प्रेस करेगा,
कंट्रोल जेड करेगा, एरो करेगा, कंट्रोल बी या A1 B1 C1 वो करेगा एरो की से एक सेल से दूसरी, इसमें इससे इसमें जाना, इससे इसमें जाना, इससे इसमें जाना, इनको कहा जाता है सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल फंक्शंस ऑन MS एक्सेल्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस फंक्शन सम। देखो ये जो कुछ यहाँ पे दिया है ना, ये सिंपल फंक्शंस इन MS एक्सेल और इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। तो ये तो इंटरनेट के बारे में, लेकिन MS एक्सेल में कुछ फॉर्मूला के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस फंक्शन सम। सम मत का मतलब होता है जोड़ना, B4 + G4। तो क्या करेगा ये, सम का मतलब होता है B4 और G4 की एंट्री को क्या कर देगा, जोड़ देगा। द नंबर्स इज सेल्स फ्रॉम B4 to G4 आर एडेड, जोड़ा जाएगा उनको, डिलीटेड नहीं होगा, कॉपीड भी नहीं होगा, ये तो कॉपीड कुछ नहीं होगा, ये जोड़ देगा, है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस फंक्शन एवरेज। एवरेज मतलब इन दोनों का औसत निकाल देगा ये। तो देखो क्या करेगा ये, द एवरेज नंबर इन सेल्स फ्रॉम B4 to G4 इज कैलकुलेटेड, वो एवरेज कैलकुलेट कर देगा, डिलीटेड ये नहीं होगा इसमें, है ना भाई। सम लिखा है तो जोड़ देगा, एवरेज लिखा है तो औसत निकाल देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ ऑटोसम। ऑटोसम का चिन्ह क्या है, ऑटोसम का चिन्ह यहाँ पे छपा ही नहीं है एक्चुअल में। तो ऑटोसम का सिंबल होता है ये सिग्मा, है ना, इसको बोलते हैं ऑटोसम, ये चिन्ह होता है उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, वनाजा वांट्स टू सेव हर एक्सेल वर्कबुक, हाउ कैन शी डू इट। वनाजा क्या करना चाहती है, अपनी एक्सेल वर्कबुक को सेव करना चाहती है। तो वो क्या करेगी, बाय क्लोजिंग द शीट, बाय प्रेसिंग Ctrl+S ऑन द कीबोर्ड। वो Ctrl+S करेगी तो क्या होगा, फाइल सेव हो जाएगी। त्रिशा एंटर्ड अ नंबर इन अ E कॉलम एंड रो 5, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल। उसने क्या किया, एक ई कॉलम है और रो का, पांचवी रो में ई का कोई कॉलम है, तो सेल का नंबर क्या होगा, तो सेल क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सेल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा E5, ये होगा सेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू कनेक्ट योर डिवाइस टू द इंटरनेट। कौन सा ऐसा तरीका है जो किसी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं हम, किस तरीके से। तो यूज अ माउस, यूजिंग अ वाईफाई और मोबाइल डाटा कनेक्शन, यही होगा, मोबाइल डाटा कनेक्शन या वाईफाई के थ्रू, है ना, हॉटस्पॉट चला के। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट। हम इंटरनेट के द्वारा कौन सा काम कर सकते हैं, ये इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट। इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब ओपनिंग्स, ये भी हम ढूंढ सकते हैं। क्रिएट अ डिजिटल रिज्यूम फॉरवर्ड टू द डिफरेंट कंपनीज, ये भी कर सकते हैं, मतलब रिज्यूम बना के दूसरी कंपनियों में साझा कर देना। लर्निंग एनी न्यू थिंग्स, अप स्किल्स, हम कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि अभी आप वीडियो देखकर सीख रहे हैं, तो ऑल आप दबाओ, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के सबसे बड़े फायदे क्या हैं, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका बढ़ गया, सूचनाएं साझा करना आसान हो गई। सेफ्टी तो है ही, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जेरी वांट्स टू यूज अ मोबाइल डाटा कनेक्शन टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन अदर डिवाइसेस। जेरी क्या करना चाहती है, मोबाइल डाटा कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहती है, मोबाइल डाटा कनेक्शन को एक्सेस करना चाहती है इंटरनेट के लिए। टू विच डिवाइस कैन शी कनेक्ट द डाटा, कौन सी डिवाइस से वो डाटा को कनेक्ट करेगी, टेबलेट, है ना, डेस्कटॉप, टीवी या रेडियो, क्या करेगी, टेबलेट को कनेक्ट कर सकती है मोबाइल डाटा के थ्रू। राम वांट्स टू यूज वाईफाई कनेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राम वाईफाई कनेक्शन को यूज करना चाहता है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन टू यू आर फेमिलियर विद, किसी भी वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्शन को सेट कर लेना। कनेक्ट योर डिवाइस टू एनी वाईफाई कनेक्शन दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद, तो नॉट फेमिलियर जिसे हमें पता ही नहीं ना, किसका उसका कोड पता है ना पासवर्ड पता है, तो उससे तो कर नहीं सकते, तो इसका ये भी नहीं होगा। डू नॉट कनेक्ट भी नहीं होगा। कनेक्ट योर डिवाइस टू एनी वाईफाई कनेक्शन शेयर्ड बाय स्ट्रेंजर भी नहीं होगा, ये होगा। कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन टू यू आर फेमिलियर विद, जिसे हम जानते हैं, जिसके पासवर्ड हमें पता है कि हाँ ये नेटवर्क वो है, उससे हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। यूजिंग सर्च इंजिन, सर्च इंजिन का इस्तेमाल करना सीखेंगे अभी हम इसमें। देखते हैं क्वेश्चन, इस कार्ड द लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की लाइब्रेरी किसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजिन, हार्डवेयर या माउस। ये है सर्च इंजिन, क्योंकि सर्च इंजिन में हम डाटा को सर्च करते हैं तो सारी उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड फाइल्स हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट, वी नीड एन ब्लैंक है यहाँ पे, एंड अ सर्च इंजिन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। वेबसाइट के ऊपर किस किस की हमें ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। इंटरनेट कनेक्शन, माउस या डाटा केबल, कीबोर्ड। तो इंटरनेट कनेक्शन तो कंपलसरी है ना, इंटरनेट कनेक्शन के बिना हम एक्सेस ही नहीं कर सकते कोई वेबसाइट को, तो ये हो जाएगा। वी नीड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ सर्च इंजिन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू टेल द सर्च इंजिन व्हाट टू लुक फॉर। वही हम जो ढूंढना चाहते हैं वो हम मतलब सर्च इंजिन में क्या लिखेंगे उसकी जगह, ताकि वो
सर्च इंजन समझ जाए कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं। दीज आर कॉल्ड, तो वो जो जो हम लिखेंगे उसको क्या कहा जाता है, कीवर्ड्स, है ना। वेब पेज, वेबसाइट, इंटरनेट, वो होंगे कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स की मदद से ही हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च कर पाएंगे जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। माया वांट्स टू फाइंड ए कैपिटल सिटी फॉर जर्मनी, शी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजिन टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन। भाई माया को क्या चाहिए, जर्मनी में कोई कैपिटल सिटी वो ढूंढना चाहती है, तो उसे किस प्रकार की कौन सा सर्च इंजन की जरूरत पड़ेगी, गूगल, बिंग, याहू या ऑल ऑफ द वो सारी चीज़ों से ढूंढ सकती है। याहू भी उसे इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा, बिंग भी देगा, और गूगल से भी वो सर्च कर सकती है। नेक्स्ट, ज्योति अंडरस्टैंड्स दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन वेब पेजेस। ज्योति समझती है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेब पेज पर स्टोर होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ वेब पेज, वेब पेज का रोल क्या है। वेब पेज एक्ट्स एज अ सर्च इंजन, वेब पेज एक्ट्स एज लाइब्रेरी, या वेब पेज एक्ट्स एज एन इंटरनेट, या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, वेब पेज एक्ट्स एज अ लाइब्रेरी, वो एक प्रकार की लाइब्रेरी। यहाँ पे आंसर दिया नहीं है लेकिन इसका आंसर होगा बी। वेब पेज एक प्रकार की लाइब्रेरी है जहाँ पर हम जो भी क्लिक करेंगे उस पर प्रदर्शित होने वाली डाटा, तो वो हमें निकलकर सामने आ जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उस वेब पेज पर होगी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल आईडी कार्ड। यूनिवर्सल आईडी कार्ड कौन सा है, बैंक क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या एम्प्लॉय आईडी। ये होगा आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में ये कंपलसरी कर दिया गया है बहुत सारी सर्विसेज के लिए, तो ये है यूनिवर्सल आईडी कार्ड। ठीक है ना, इंडिया के लिए। नेक्स्ट, विच वेबसाइट टू यूज टू बुक द ट्रेन टिकट्स। कौन सी वेबसाइट से हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, india.gov.in, मायाधर.uidi.gov.in, IRCTC की मदद से हम करते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग, कुछ इसका ऐसा फुल फॉर्म है इंडिया, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो IRCTC की वेबसाइट से हम टिकट बुक करते हैं। ये आधार की वेबसाइट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, और ये कोई एक अदर वेबसाइट है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की दी है यहाँ पे। तो IRCTC की मदद से हम रेलवे टिकट बुक करते हैं। नेक्स्ट, वेबसाइट कैन बी यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, फ्रॉम टूरिज्म टू एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चर। तो कौन सी वेबसाइट हैं जो जैसे टूरिज्म हुआ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ, या कौन सारे डाटा उस पर अवेलेबल होते हैं, वो कौन सी वेबसाइट है। तो india.gov.in, swayam.gov.in, igot.gov.in, या education. तो इसका ये आंसर होगा igot.gov.in। नेक्स्ट, अंजू वांट टू अप स्किल हर इन डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल विल बी रिलेवेंट फॉर द सेम। वो अपने आप को अंजू क्या करना चाहती है, अपने आप को अप स्किल करना चाहती है काई में, डिजाइनिंग और सिलाई में, तो वो कौन से पोर्टल का इस्तेमाल करेगी, swayam.gov.in। ये एक्चुअल में गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ से हम हमारे जो भी स्किल्स से रिलेटेड डाटा सर्च कर सकते हैं, है ना, स्वयं हम खुद को अप स्किल करने के लिए। नेक्स्ट, Priya wants to apply for her Aadhaar card as it's an important document to be submitted while joining a new job। कोई भी कंपनी को ज्वाइन करते टाइम आधार कार्ड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, तो वो उसके लिए अप्लाई करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पोर्टल विल बी हेल्पफुल फॉर हर। तो कौन सा सरकारी पोर्टल है जो उसको मदद करेगा इस काम के लिए, तो वो होगा UIDAI वाला, है ना, माई आधार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये क्या है, सोशल मीडिया के वाले में बात करेंगे हम, सोशल मीडिया और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो सोशल मीडिया के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया ऐप। सोशल मीडिया ऐप कौन सा नहीं है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, अमेजोन। अमेजोन तो एक शॉपिंग वेबसाइट है, ये सोशल मीडिया का वेबसाइट नहीं है, तो ये तीनों है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज नॉट यूज्ड फॉर चैटिंग। कौन सा ऐप है जो चैटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, चैटिंग या वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे वीडियो कॉल और टेलीग्राम, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन पर चैटिंग, वीडियो कॉल वगैरह होते हैं। नेक्स्ट, अ प्रोफाइल कैन शो योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस। कौन सी प्रोफाइल ऐसी है जो आपकी एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को शो करती है, गूगल मेल, लिंक्डइन, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। ये होगी लिंक्डइन। लिंक्डइन पर हम हमारे प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाते हैं और वहाँ पर हमारी क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस या स्किल्स के बारे में डिटेल फिलअप करते हैं। नेक्स्ट, नैना वांट्स टू बी टेक अ फ्यू सेफ्टी मेजर ऑन सोशल मीडिया। नैना सोशल मीडिया पर कुछ सेफ्टी मेजर्स लेना चाहती है। व्हाट इज ही रिफर्स टू। सेफ्टी मेजर्स का मतलब होता है कोई उसके पासवर्ड लीक ना करे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर ना कर दे, पर्सनल फोटोज़ कोई शेयर ना कर दे, इस तरह के। तो डू नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन विद अननोन, डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डू नॉट सेंड रूड और मीन कमेंट्स,
ऑल ऑफ द वो, तो ये सारी चीज़ें उसे मदद करेगी अपने जो प्राइवेसी में सिक्योर करने में। नेक्स्ट, रिधिमा वांट्स टू पोस्ट समथिंग इन हर सोशल मीडिया। रिधिमा कुछ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहती है। व्हाट शी हैज़ टू फॉलो टू बी सेफ ऑन सोशल मीडिया, तो वो क्या कर सकती है सोशल मीडिया पर सेफ रहने के लिए? अवॉइड शेयरिंग एनी पासवर्ड, पासवर्ड शेयर करना अवॉइड करेगी। अवॉइड शेयरिंग एड्रेस, एड्रेस शेयर करना अवॉइड करेगी। अवॉइड शेयरिंग लोकेशंस, लोकेशन शेयर करना अवॉइड करेगी। या ऑल ऑफ द अबव, वो सारी चीज़ें को पालन करेगी, तब जाके उसे क्या होगा, सेफ हो पाएगी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, थिंक क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय वन सेल्फ। कुछ भी चीज़ शेयर करने के पहले, सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ शेयर करने के पहले हम कुछ क्वेश्चंस हम हमारे दिमाग में सोचकर उसका आंसर करते हैं, तो वो क्या होगा? इज़ इट ट्रू, इज़ इट नेसेसरी, इज़ इट हेल्पफुल, या ऑल ऑफ द वो, ये सारे क्वेश्चन हम सोचते हैं कि क्या ये सही है, सत्य है, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये मदद करेगा या मददगार है हमारे लिए, तो इस तरह से हम सोचते हैं। ठीक है ना, ये है ना सोशल मीडिया फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट से है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इन एन इम्पैक्टफुल एंड सक्सेसफुल वे। तो कौन सा एक तरीका नहीं है, किसका एग्जाम्पल होगा? सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया और इंटरनेट का इम्पैक्टफुल तरीके से यूज़ करने का कौन सा तरीका नहीं है, कौन सा रास्ता नहीं है? ठीक है ना। शेयरिंग जोक्स ऑन पर्टिकुलर रिलीजन, किसी धर्म के बारे में कुछ भी जोक शेयर करना। इनकरेजिंग पीपल टू डोनेट मनी फॉर द सोशल काज, लोगों को पैसा दान करने के लिए प्रेरित करना। मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिंग पीपल, ये तो सही है और ये भी सही। शेयरिंग वेरीफाइड न्यूज़, तो न्यूज़ को शेयर करना या लोगों की मदद के लिए कुछ करना, तो ये सब सही है, लेकिन ये नहीं है कि किसी धर्म के बारे में कुछ तो भी कमेंट या जोक बना के पास करना। नेक्स्ट, is an organization that uses digital technology to help people in rural area। रूरल एरिया में लोगों की मदद के लिए कौन सा टूल है, जो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है? डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, डिजिटल एजुकेशन फाउंडेशन, या डिजिटल एजुकेशन फंड। ये होगा डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, DEF जो है वो इसका इस्तेमाल करता है। रामा हैज़ स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया, रामा ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट शी मस्ट नॉट डू एज रिस्पॉन्सिबल यूसेज, कौन सी चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक हो? पोस्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली वो शेयर उसे नहीं करना चाहिए, पोस्ट नहीं करना चाहिए, तो यही एक तरीका है। बाकी कनेक्टिंग विद प्रोफेशनल फ्रॉम हर फ्रेंड, ये कर सकते हैं। सर्चिंग जॉब भी कर सकते हैं, जॉब सर्च करना भी हो सकता है। यूज़ सोशल मीडिया टू फाइंड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, ये सारे जायज़ है, लेकिन ये तरीका ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट, राधा वांट्स टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर हर प्रोफेशनल ग्रोथ, शी कैन ज्वाइन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू हर। राधा क्या करती है, सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहती है अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, तो वो क्या कर सकती है? स्किन कलर, क्वालिफिकेशन, करियर और सब्जेक्ट इंटरेस्ट, एज, वो इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है ना, जो करियर और सब्जेक्ट इंटरेस्ट के बारे में होंगे। नेक्स्ट, ये है इंटरनेट सेफ्टी और कम्युनिकेशन यूजिंग ईमेल के बारे में क्वेश्चंस हैं। तो क्या दिया है? लॉज फॉर एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट एक्टिविटी के बारे में जो कानून बने हैं वो क्या कहलाएंगे? लेबर लॉज, साइबर लॉज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज, या क्रिमिनल लॉज? वो होंगे साइबर लॉज। जो भी कानून बने होंगे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से या डिजिटल लिटरेसी के इस्तेमाल के लिए, तो वो होंगे साइबर लॉज, है ना। व्हाट डज स्मार्ट टिप्स फॉर इंटरनेट सेफ्टी स्टैंड्स फॉर, स्मार्ट जो टिप्स हैं वो इंटरनेट सेफ्टी के लिए, वो उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टे सिंपल, मैनेजेबल, अट्रैक्टिव, रीजनेबल, या टाइमली? स्टे सेफ, डोंट मीट अप, एक्सेप्टिंग फाइल्स, रिलायबल, या टेल समवन, ये है ना स्मार्ट का जो स्मॉल स्टैंड्स फॉर। स्टे सेफ, डोंट मीट अप, एक्सेप्टिंग फाइल्स, है ना, फिर रिलायबल एंड टेल समवन, तो ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है ना, तो यही आंसर होगा इसका। ये याद रखने जैसे क्वेश्चन है। इज अ टूल दैट ब्लॉक्स अनसेफ पेजेस व्हेन यू आर यूजिंग अ सर्च इंजन, कौन सा ऐसा टूल है जो अनसेफ पेजेस को ब्लॉक कर देता है? टेलीग्राम, गूगल, सेफ सर्च, या वेब पेज? ये है सेफ सर्च। सेफ सर्च में जाके हम अगर किसी चीज़ को, कंटेंट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो क्या होगा, बहुत सारे जो अनवांटेड वेब पेजेस हैं उनको ब्लॉक कर देता है ना। नेक्स्ट, द सेफ सर्च टूल कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ फॉर एनी सर्च इंजन बाय चेंजिंग द, सर्च इंजन में जो ये ऑप्शन है सेफ सर्च का, ये किसके थ्रू ऑन ऑफ किया जा सकता है? कहाँ से ऑन ऑफ होगा ये? सेटिंग्स में जाकर, वेब पेज, कंप्यूटर डिवाइस, या व्यू मोड? ये जाएगा सेटिंग्स में, है ना। सेटिंग्स में जाकर हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
रितिका हैज़ रिसीव्ड अ मैसेज फॉर ब्लैंक ट्रांजेक्शन that was not done by her and her friend have asked her to file a complaint under the cyber crime. Which of the following portal will be filing the complaint? देखो ये आजकल बहुत हो रहा है, जो इंटरनेट फ्रॉड होते हैं ना, बैंकिंग फ्रॉड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रिधिका ने क्या किया, एक मैसेज, रिधिका के पास एक मैसेज आया कि उसके खाते से कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, जबकि उसने ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है। उसने अपने फ्रेंड से ये बात शेयर की, तो उसके फ्रेंड ने क्या किया कि उसे उसे बताया कि आप साइबर क्राइम के अंतर्गत एक कंप्लेंट रेज करो, है ना। तो वो क्या कर सकती है, कौन से पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट फाइल करेगी, www.cybercrime.gov.in। तो यही एक पोर्टल है जो इसमें मदद करेगा। बाकी CC क्राइम या ये ऐसा कोई पोर्टल नहीं है, तो यहाँ पर ये अपनी कंप्लेंट को रेज करेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ एन इंटरनेट आईडी इज करेक्ट? इंटरनेट आईडी का कौन सा फॉर्मेट करेक्ट है? joseph@gmail, joseph@gmail.com, ये है ना। पहले इसमें जो आईडी है वो आएगी, फिर जो भी डोमेन जिस पे भी हमारी आईडी है वो आएगा gmail.com, इस तरह से आईडी होगी, ठीक है ना। ये हो गया। देखो outlook.gmail नहीं होगा, क्योंकि जीमेल और आउटलुक दोनों अलग अलग है। joseph.com नहीं होगा, तो ये आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अनदर? ईमेल की किसी को एक कॉपी को एक से दूसरे को भेजने के लिए काय का इस्तेमाल किया जाता है? पर्सन विदाउट द ओरिजिनल रिसीवर ऑफ द ईमेल नोइंग। तो जो जिससे हम जानते नहीं है उसका ओरिजिनल रिसीवर को नहीं जानते हैं, तो उसको अगर कुछ फाइल हमें भेजना है तो क्या करेंगे हम? अटैच फाइल, सब्जेक्ट CC या टू में जाकर, ठीक है ना। नेक्स्ट, while creating a Gmail account, create an account for myself option will be chosen to। भाई ये क्वेश्चन इस तरह का है कि जीमेल अकाउंट बनाते टाइम ये ऑप्शन चूज करना, क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ, ये क्या कहलाएगा? क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट, क्रिएट अ कंपनी अकाउंट, या नॉन ऑफ द अबव? ये कहलाएगा क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट, खुद का स्वयं के लिए उपयोग के लिए कोई अकाउंट बनाना ईमेल। द ब्लैंक दिया इज अ फ्यू वर्ड्स दैट कैन क्विकली टेल व्हाट द ईमेल इज अबाउट। कुछ वर्ड्स जिससे हमें पता चलता है कि ये ईमेल किसके बारे में है, ये क्या कहलाएगा? कंपोज, सब्जेक्ट, इनबॉक्स या आईडी? वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बॉक्स में लिखा होगा कि ये किस बारे में ईमेल भेजा गया है या कोई कौन सी सूचना इसके अंदर भेजी गई है। नेक्स्ट, अजीम हैज़ रिसीव्ड अ न्यू मेल फ्रॉम हिज टीचर। अजीम अपने टीचर से कोई नया मेल रिसीव करता है। वेयर कैन ही चेक द मेल रिसीव्ड? वो कैसे अपने मेल को चेक कर सकता है कि हाँ उसने मेल रिसीव्ड किया है? इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट या कंपोज? वो इनबॉक्स में आएगा, ठीक है ना, इनबॉक्स में ही उसे मेल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में है ये वाला, और ये वाला जो सेगमेंट है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT के बारे में है। तो देखते हैं ये वाले इसमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, अ मोबाइल एप्लीकेशन और ऐप इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज मेड टू बी यूज्ड ऑन। एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर है वो काय के लिए बनाया जाता है? कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट डिवाइस लाइक अ स्मार्टफोन और टैबलेट। वो स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तभी तो वो मोबाइल ऐप होगा। मोबाइल ऐप मतलब मोबाइल या टैबलेट के लिए बनाया गया। आर द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू डू समथिंग ऑनलाइन। कुछ भी चीज़ ऑनलाइन करने के लिए कौन सा सबसे आसान तरीका होगा? मोबाइल ऐप्स। तो मोबाइल ऐप्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। डेस्कटॉप, मॉनिटर, कीपैड, ये तो है ही, लेकिन ये मोबाइल ऐप्स सबसे आसानी से यूज़ किए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट, चूज़ द मोबाइल ऐप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? तो देखो लिंक्डइन ये भी है, यूट्यूब भी है और फेसबुक भी है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। प्रीति वांट्स टू फाइंड अ वीडियो ऑन अ पास्ता रेसिपी। पास्ता कैसे बनाते हैं इसका वीडियो उसे देखना है प्रीति को। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप कैन शी यूज़ फॉर द सेम? वो कौन से मोबाइल इस्तेमाल से इसको सीख सकती हैं? व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब या मोबाइल बैंकिंग? यूट्यूब पर सारी रेसिपी अवेलेबल है, तो यूट्यूब का वो इस्तेमाल करेगी। कीर्ति अटेंडेड अ गेस्ट लेक्चर। कीर्ति ने गेस्ट लेक्चर अटेंड किया। हाउ कैन शी यूटिलाइज हर मोबाइल फ़ोन टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स? वो अपने मोबाइल फ़ोन को जो कठिन शब्द है उन्हें समझने में किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है? शॉपिंग ऐप के थ्रू, यूज़ अ डिक्शनरी ऐप, ग्रोसरी, ग्रोसरी में किराना का सामान, शॉपिंग में भी कुछ खरीदारी करना, कॉस्मेटिक में जो सजावट के जो होते हैं मेकअप के सामान उनको बोलते हैं, तो वो क्या करेगी? डिक्शनरी में कुछ डिफिकल्ट या कठिन वर्ड है उसका मीनिंग देखेगी, तो यूज़ अ डिक्शनरी ऐप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मार्ट डिवाइस? निम्न में से कौन सी एक स्मार्ट डिवाइस है? स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, ऑल ऑफ द वो? सभी स्मार्ट स्मार्ट है तो सभी स्मार्ट है ना, हम भी स्मार्ट हैं। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, ये सभी स्मार्ट डिवाइस है ना। एलेक्सा इज़ असिस्टेंट। देखो हमें पहले एक गूगल असिस्टेंट मिलता था जिसका नाम है एलेक्सा, है ना, तो वो क्या है? डिजिटल वॉइस कंट्रोल्ड ऑफिस असिस्टेंट, होम असिस्टेंट, या नन ऑफ द अबव? वो है डिजिटल वॉइस कंट्रोल्ड, क्योंकि उसमें एक डिजिटली वो क्रिएट कर दी गई है, कोई भी वॉइस उसको बोल दिया गया है एलेक्सा, वो आपकी मदद करेगी, तो हम कुछ भी वॉइस कमांड के थ्रू उसमें उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट, यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग्स दैट एन एलेक्सा कैन डू। सबसे अप्रोप्रिएट थिंग्स जो एलेक्सा कर सकती है। चेक द वेदर, सेल, कॉल फोन्स, प्ले म्यूजिक, ऑल ऑफ द, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप वॉइस कमांड दोगे वो आपको वो ऑप्शन ऑन करके दे देगी। आपको कुछ फ़ोन कॉल करना है तो वो आपके लिए कॉल करेगी। मौसम की जानकारी प्राप्त करना है तो करेगी। प्ले म्यूजिक है तो वो करेगी, है ना। एलेक्सा को आप कमांड देंगे। ये वॉइस, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन है, ठीक है ना। AI जिसको बोला जा सकता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत AI से रिलेटेड है। मार्क द वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट्स इन द बिलो लिस्ट। तो कौन सी लिस्ट में से जो वॉइस कंट्रोल्ड, मतलब बोलकर कुछ चीज़ें कंट्रोल करना है या एक्सेस करना, उसमें उसको ऑप्शन को चूज करना है। तो एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट या ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें इसमें है। एलेक्सा भी है, सिरी भी है, गूगल असिस्टेंट भी है, ठीक है ना। एलेक्सा एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट का था शायद, मेरे ख्याल से। तो अब कंफर्म कर लेना जैसा भी। कोमल वांट्स टू रेगुलरली मॉनिटर हर बॉडी कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड हार्ट बीट। कोमल अपने जो बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट चल रही है या टेम्परेचर कितना है ये सब मॉनिटर करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन हेल्प हर, वो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेगी इसके लिए। तो ये बहुत आजकल प्रचलन में है स्मार्ट वॉच, जो हमारी हार्ट बीट, टेम्परेचर सब कुछ सेंस करके हमें बताता रहता है। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चंस। यूजिंग ऑनलाइन मीटिंग टूल्स फॉर इंटरव्यू और एक्सप्लोर पॉपुलर साइट्स फॉर लर्निंग एंड करियर ग्रोथ। तो देखते हैं इनमें से क्या क्वेश्चंस हैं। फॉर ऑनलाइन मीटिंग यू कैन शेयर फॉर द पीपल टू ज्वाइन द मीटिंग। लोगों को मीटिंग ज्वाइन कराने के लिए हम क्या शेयर करते हैं? पर्सनल मोबाइल नंबर, लोकेशन, ईमेल आईडी या मीटिंग लिंक और आईडी। तो मीटिंग आईडी या लिंक हम शेयर करेंगे जिससे कि लोग ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन मीटिंग टूल्स। ऑनलाइन मीटिंग टूल्स में कौन सा फीचर अवेलेबल नहीं होता है? डिस्प्ले पार्टिसिपेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते उसमें, है ना। एवरीवन कैन स्पीक टू ईच अदर, सभी अब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एवरीवन कैन टर्न ऑन द कैमरा ऑन द इधर, कैमरा ऑन करके हम वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। आफ्टर द मीटिंग द ऑनलाइन मीटिंग कैन बी क्लोज्ड एंड एंडेड, ये तो हो ही सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डिस्प्ले नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ जूम मीटिंग। जूम मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट ढूंढना है। क्लिक द पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन ऑन, कहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा? बॉटम साइड में ये अवेलेबल होता है ऑप्शन कि आप वहाँ जाकर पार्टिसिपेंट की लिस्ट को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट कोविड वी अडॉप्टेड अ वर्चुअल वर्ल्ड। मीटिंग दैट हैपन ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट आर कॉल्ड एज। हमने कोविड के बाद, जब कोरोना के बाद हमने एक वर्चुअल वर्ल्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्चुअल मतलब चीज़ें बस वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, फिजिकली नहीं करके वर्चुअली। तो मीटिंग वगैरह हमने ऑनलाइन शुरू किया, तो वो क्या कहलाता है? ऑनलाइन मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग या नन ऑफ द, ये ऑनलाइन मीटिंग कहलाता है, ठीक है ना। मीना इज़ यूजिंग गूगल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, शी कैन यूज़ द सेम लॉगिन अकाउंट डिटेल्स एज हर। मीना ने फर्स्ट टाइम गूगल मीटिंग से मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। शी कैन यूज सेम लॉगिन अकाउंट डिटेल्स एज हर, वो अपना एक ही ईमेल अकाउंट यूज़ कर सकती है। कौन सा? वो जीमेल अकाउंट, उसी को इस्तेमाल करके वो ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज़ टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज फॉर फ्री। कौन सी वेबसाइट है जो फ्री में नई लैंग्वेज सीखने के में मदद करती है? लिंक्डइन, ड्यूओलिंगो, यही वेबसाइट है ना, इसी से हम नई भाषा सीख सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोड एकेडमी, ये नहीं, ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज हेल्पफुल इन लर्निंग एंड करियर ग्रोथ। कौन सी वेबसाइट है जो करियर ग्रोथ और सीखने में मदद करती है? कोड एकेडमी, खान एकेडमी, कोर्स एरा, ऑल ऑफ द वो, ये सारी हमारी आप स्किलिंग के लिए वेबसाइट। कोर्स एरा भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, खान एकेडमी ये भी है। आप इनको करके देखना, जो इसमें नाम आ रहे हैं आप इनको लॉगिन करके एक बार से, ये डुओलिंगो, ये इनका इस्तेमाल एक्चुअली मैंने भी कभी नहीं किया, लेकिन आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्या, कौन से टूल है और क्या काम करते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी है हमारे लिए। नेक्स्ट, सैम वांट्स टू लर्न कंप्यूटर कोडिंग स्किल्स फॉर फ्री एंड हिज फ्रेंड हैज़ रिकमेंडेड। कौन सी वेबसाइट? उसने क्या किया, कंप्यूटर कोडिंग सीखना चाहता है वो फ्री के लिए, तो उसके फ्रेंड ने वो रिकमेंड किया। तो कौन सी वेबसाइट है? ड्यूओलिंगो, खान एकेडमी, NPTEL या कोड एकेडमी? वो है कोड एकेडमी, नाम से समझ में आ रहा है कोड एकेडमी में कंप्यूटर का कोई कोड, कंप्यूटर कोडिंग की कोई भाषा होगी या कोई वेबसाइट होगी, तो है ना, उसको सर्च करके देखना आप। खान एकेडमी इज द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट फॉर। खान एकेडमी कौन सी चीज़ के लिए एक वेबसाइट है? फ्री ऑनलाइन मटेरियल ऑन स्कूल सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड अलजेब्रा। ये देखो, ये कितना अच्छा टूल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट इस पर अवेलेबल है खान एकेडमी पर, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी अ। इंटरनेट एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है किस चीज़ के लिए? लाइफ लॉन्ग लर्नर, सेल्फ लर्नर, कंटिन्यूस लर्नर, ऑल ऑफ द अबव। हम इसे लगातार सीख सकते हैं, खुद सीख सकते हैं,
है ना, और लाइफ लॉन्ग के लिए हम सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट बहुत बेस्ट प्लेस है। अब जेंडर स्टीरियोटाइप्स ये बहुत अलग टॉपिक हैं, तो आज हमने ये टॉपिक पूरा किया जिसमें कंप्यूटर के बारे में सारे क्वेश्चन एंड आंसर से डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टूल्स जितने भी है उसके बारे में हमने जाना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे का पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।